आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, चिल्लाते हुए, ताली बजाते हुए। कम ऑन, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जोरदार ताली से चिल्लाते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितने लोग खुश हैं आज? आमेन। आई बिलीव ये जो गवाही हमारे लाइफ में, जो सारी गवाही आ रही है, ये एक नई चीज की शुरुआत है। ये एक नई चीज की, आमेन। आई बिलीव आने वाले दिनों में वो बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर उनको हील कर देगा। ऐसा कोई बीमारी नहीं रहेगी जो कलीसिया में आने के बाद वो चीजें सॉल्व नहीं हो सकता है। आई बिलीव इट, दिस इज गोइंग टू हैपन, आमेन। दैट इज व्हाई आई वांट टू एनकरेज यू। आप अपने दोस्तों को, अपने कोलिग्स को, अपने फ्रेंड्स को आप बुला सकते हैं। लाइक इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम, अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज इनवाइट देम। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने गॉस्पेल शेयर करना सिर्फ पास्टर को ही काम नहीं दिया है। दिस इज द वर्क ऑफ एवरीवन, ये सभी के लिए है, आमेन। तो आप जाके उनको इनवाइट करें, प्रे अबाउट देम। यू विल सी आपके द्वारा परमेश्वर उनको उद्धार करेगा और उनके लाइफ में बदलाहट आएगी, आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। एक्सोडस की किताब 14 उसका 21, एक्सोडस 14 उसका 21 कोई पढ़ेंगे प्लीज? निर्गमन 14 उसका 21। तब मूसा ने अपना हाथों को समंदर के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवाही चलाई, हाँ, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया, हाँ, जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। ध्यान से सुनिए, दिस इज अ वेरी कॉमन चैप्टर। ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग। इफ यू रीड इट, अगर आप देखोगे, अगर आप हिस्ट्री देखोगे, समंदर जो था इनके लाइफ में हमेशा एक रुकावटें लेके आई थी। इफ यू सी, अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के चिल्लाहट को सुना, उनके दुख को सुना, उनके दर्द को देखा, और इसके बाद परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि उनको हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक तूफान से उनको लेके आ सके। बट इफ यू रीड इट केयरफुली, जैसे वो सारी चीजें से निकले, जैसे वो तूफान से निकले, वो गुलामी से निकले, वो जगह था जहां पे वो बंधन में थे, तो इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उनके लाइफ में और एक तूफान आ गया, समुंदर आ गई। इफ यू रीड इट, अगर आप उनके पूरे एंटायर जर्नी को देखेंगे, उनके शुरुआत से लेकर एंड तक, आई मीन उनके प्रॉमिस लैंड तक जो परमेश्वर ने कहा था, उनके राह पर, उनके रास्ते पर बहुत सारे तूफानें आई। फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल एवरीवन एंड आई वांट टू बी क्लियर अबाउट समथिंग। मसीह को अपनाने से या उसे ग्रहण करने के बाद, उसका ग्रहण करने का मतलब यह नहीं है कि आगे लाइफ पूरा स्मूथ हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आगे लाइफ पूरा सेट हो जाएगा। नोवेयर इन द बाइबल इट सेज, बाइबल में कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया है, या परमेश्वर ने कहीं पे भी यह प्रॉमिस नहीं किया है। नॉट इवन वंस। द लॉर्ड हैज नॉट प्रॉमिस्ड कि तुम्हारे लाइफ स्मूथ हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नो, प्रभु ने एक चीज प्रॉमिस किया है कि आपका लाइफ जीवंत हो जाएगा। ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड, इट मींस मसीह में आने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद, जब आप सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलते हैं, अपने क्रूस को उठा के एवरी डे चलते हैं, कम ऑन, पवित्रता की जिंदगी जीते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, देन आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, आपका लाइफ स्मूथ हो या ना हो, आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग, आप हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। ध्यान से सुनिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, कम ऑन। God has not called you to live a smooth life. God has not called you to live a set life. परमेश्वर ने आपको स्मूथ लाइफ जीने के लिए नहीं बुलाया है। हेलो, परमेश्वर ने आपको जीवंत की जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। You are called to be a victorious people. How many of you agree with me? Till your last breath, आखिरी सांस तक you will live a victorious life. So if you go back to the topic, when they were heading towards promised land, जब वो उस promised land की तरफ बढ़ रहे थे, उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आया, बहुत सारे तूफानें आई, बट एवरीवेयर
हर चीजों के ऊपर, हर तूफान के ऊपर वो विजयी प्राप्त करते जा रहे थे, एवरीवेयर. सो टुडे वी विल सी, आज हम एक, दिस अ वेरी सिंपल चैप्टर, बट मैं चाहता हूं कि इस वचन को आज हम गौर से पढ़ें, गौर से सुने, गौर से सीखे. सो टुडे वी विल सी व्हाई डज, उस दिन क्यों परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग किया. Why this thing happened? Why does that day Israelites लोगों ने वो तूफान को या वो समुद्र को अलग होते हुए देखा. Most of the time हम ये वचन को पढ़कर हम एक्साइटेड हो जाते हैं. Yes, एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है, बट हमें जानना भी बहुत जरूरी है कि that day why did God did, प्रभु ने ऐसा क्यों किया. Why such thing happened? Why उस दिन परमेश्वर ने उनके द्वारा मिरेकल किया, मोसेस के द्वारा. देखो, करने वाला तो परमेश्वर ही है, ये परमेश्वर ही करता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि उस दिन परमेश्वर ने, उस दिन परमेश्वर ने क्यों उनके द्वारा मिरेकल किया, क्यों वो लाल समुद्र अलग हुए थे. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, या द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जब मैं किसी को मिलता हूं, वो पूछते हैं, पास्टर हमारे लाइफ में वाई ये तूफान हटने का नाम नहीं ले रहा है. ही इज द सेम गॉड, वो सेम परमेश्वर है जो मूसा के साथ था. ही इज द सेम परमेश्वर जो आज हमारे साथ है. बट वाई वी आर नॉट एबल टू सी, लाल समुद्र तूफान को हम अपने लाइफ में हटते हुए क्यों नहीं देख पा रहे हैं. He is the same God. बाइबल बताती है, I am the Lord who changed not. मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं. So then what does Lord wants from us? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? Come on. So then why does the things हमारे लाइफ में नहीं बदल रहा है? Why? How ये सारी चीजें मेरे लाइफ में एप्लीकेबल होगा? How? Come on. You know friends, नीति वचन 19 उसका 3 अगर कोई पढ़ेंगे, नीति वचन 19 उसका 3. My voice is loud? मेरे वॉइस लाउड है? सब सही है? हाँ? Come on, read it once again. किसके कारण? ओके, आगे आगे. You know, एक ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी बातें लिखा है, इट इज नॉट गुड फॉर अ सोल टू बी विदाउट नॉलेज. ध्यान से सुनिए, आत्मा का ज्ञान रहित होना अच्छा नहीं है. मूर्खता के कारण सेम चीजें हो गई. यू नो व्हाई उनके लाइफ में हो रहा था, हमारे लाइफ में नहीं हो रहा है. Why he is the same God, but why things are not happening? Why it is not falling in the same way जो उनके द्वारा हो रहा था? Why? It is because we don't know ज्ञान. We are not understanding कि how God works. We read the Bible, beautiful, Bible पढ़ना बहुत अच्छी बात है, but my dear friend, we have to understand कि परमेश्वर कार्य कैसे करता है. आत्मा के ज्ञान रहित होना अच्छी बात नहीं है. We go to church, we do all the activities, हम सब कुछ कर रहे हैं, but still things are, why? It is because ज्ञान, we are still not understanding कि प्रभु कार्य कैसे करता है. We are still not understanding कि परमेश्वर कैसे काम करता है. हमें वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. Hallelujah. Why did such thing God did? प्रभु ने उनके साथ क्योंकि एक जगह में लिखा गया है, कोई पढ़ेगा, होशिया 4:6. मेरे ज्ञान के ना होने से हाँ, मेरी प्रजा नष्ट हो गई. मेरी ज्ञान की ना होने से. कम ऑन, मेरे ज्ञान के ना होने से. बाइबल ऑलवेज स्पीक अबाउट ज्ञान, knowledge. How many of you agree with me? Bible speak about, ये कौन से knowledge की बात है? He talks about this word. इस वचन की knowledge होना हमें बहुत जरूरी है.
How God works, प्रभु कैसे, pastor, things are not happening, this is not happening. I agree, it may not happen, but let me tell you something. अगर आप चाहते हैं कि चीजें हो, then आपको इसका ज्ञान, it means आपको जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कार्य कैसे करता है. How he works, how he handles. Hallelujah. उसका 14 में लिखा है, 4 का 14 में. Come on. लास्ट में क्या लिखा है? और जो लोग समझ नहीं रखते हैं वो नष्ट हो जाएंगे. What does it mean? Listen to me carefully. You go to Hosea 4:6 quickly. मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जाते हैं. उसके नेक्स्ट स्क्रिप्चर में क्या लिखा है? जो नहीं समझते हैं, जिनका ज्ञान नहीं है, वो Come to 4:6. ध्यान से सुने. My dear friend, listen to me carefully. This word is going to change your life. अगर आप इस वचन को समझेंगे तो. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझ नहीं रखते हैं, या परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है, या समझने के बाद अगर वो चल नहीं रहे हैं, then my dear friend, always remember, you will always be under attack of Satan. अब Satan के always target में रहोगे. That is why मैं सभी को कहता हूं, कलीसिया आना बंद ना करें, वचन सुनना बंद ना करें, प्रार्थना करना बंद ना करें, उसके वचन को पढ़ना बंद ना करें. We have to understand कि why, come on, उस दिन परमेश्वर ने लाल समुद्र क्यों अलग किया? Okay, प्रभु तूने लाल समुद्र उनके लाइफ में अलग किया, मेरे लाइफ में, God will do it. But we have to understand कि प्रभु ने उस दिन क्यों किया. Most of the time, जब मैं किसी से ये बातें करता हूं तो वो कहते हैं, पास्टर वो तो परमेश्वर कार्य कर रहा था. I agree, परमेश्वर कार्य करता है. But always remember, परमेश्वर किसी के द्वारा कार्य करता है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमेशा कार्य करता है, बट परमेश्वर, हेलो, आप लोग कितना चुप क्यों हो गए? परमेश्वर कार्य करता है, पर परमेश्वर, Amen. So we have to know कि उस दिन उन्होंने क्या किया था जिसके वजह से लाल समुद्र अलग हुआ. I believe that God is going to reveal, प्रभु बहुत ही गहरी चीजें आज आपके सामने रिवील करने वाला है, spiritually, practically, financially, in every way में. I believe that God is going to do it. So if you see this story, अगर आप इस स्टोरी को देखेंगे, it says जब वो लाल समुद्र में रुके हुए थे, वो गॉशन से निकले, और वो प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे हैं. जब वो प्रॉमिस लैंड में जा रहे थे, वो कहां रुके थे? लाल समुद्र के तट पे रुके थे. तो वहां पे फैरो की सेनाएं लोग उनको प्यार करने के लिए आ रहे थे. क्या करने के लिए? शत्रु हमेशा कोशिश करेगा कि आप गिरो. कभी मुझे किसी ने कहा, पास्टर आई वांट टू टेल यू समथिंग. बोले प्लीज टेल मी. उन्होंने कहा, पास्टर व्हाइल आई वाज डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा था, सभी लोगों ने कहा अरे तू अच्छा कर रहा है, और कर. बट अचानक से पास्टर आई डोंट नो व्हाई लोग मेरे खिलाफ हो गए. तो मैंने उनको एक चीज कहा, सभी जन चाहते कि आप आगे बढ़ो, आपके शत्रु चाहते आप आगे बढ़ो, बट आपके शत्रु कभी ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे बढ़े. हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमेन. सो जब वो लाल समुंदर को, मतलब शत्रु आ रही है मारने के लिए, लाल समुंदर के तट पे वो रुके हुए थे, तो व्हाट हैपेंड? 14:10, एक्सोडस 14 उसका 10, यस, एक्सोडस 14:10. जब फिरौन निकट आया, हाँ, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? हाँ, कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं. ओके, और इस्राएली अत्यंत डर गए. हाँ, और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई की. यहोवा की उन्होंने दुहाई दी. यहां पे भी कोई रॉन्ग नहीं था. ऑलवेज रिमेंबर, हर परिस्थिति में यहोवा को दुहाई दे. लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई वॉन्ट यू, लॉर्ड मुझे तेरी जरूरत है, लॉर्ड स्पीक टू मी. बट यहोवा की दुहाई देने के बाद वो क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ो. और वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी? हाँ, जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? हाँ, तूने हमसे यह क्या किया? ओके. कि हमको मिस्र से निकाल लाया. बाइबल यहां पे बताती है, दुहाई देने के बाद वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं. अरे वहां पे क्या जगह नहीं था, तू यहां पे हमें लेके आया?
हेलो, हमने फिदे इससे तूने क्या हमें जंगल में मरने के लिए? फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू एंड क्लियरली समथिंग, या तो आप यहोवा का दुहाई देकर उसके साथ चलते रहे, या तो आप कंप्लेन करते रहे, या तो आप निराश होते रहे। हमने फिदे, या तो दुहाई देकर ट्रस्ट करके चलो, या तो नहीं कंप्लेन करो इधर उधर। और नेक्स्ट मॉल प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बातें की थी, मैं सुन रहा था उस दिन। उन्होंने कहा दो कश्ती में व्हाट इज कश्ती? नाव। ओके, दो नाव में, वाह, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? मेरा हिंदी ऊपर नीचे हो गया। हालेलुया। ये व्यक्ति यहोवा को चिल्ला रहे हैं और फिर बाद में क्या कर रहे हैं? कंप्लेन। अरे बाप रे, उनके लाइफ पूरा कंप्लेन ही, कंप्लेन बॉक्स। किसी को मिलो, मैं किसी को मिलो, अरे ऐसा था, वैसा था, वैसा था, वैसा था, ऐसा था, वैसा था। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हम दुआ करेंगे, डोंट वरी। फिर से ऐसा था, वैसा था, वैसा था। हेलो, आज तक उनके मुंह में मैंने कभी प्रभु की तारीफ करते हुए नहीं सुना। सबसे बड़ी गवाही हमारी लाइफ में क्या है पता? आज हम जिंदा हैं। अगर नेगेटिव चीजों को अगर देखना शुरू कर दोगे तो आपका लाइफ गया। कितने लोग मेरे बात में यकीन कर रहे हैं? हमने फुदे, लिसन टू मी, या तो आप उस तूफान में बंधे रहो, उसके बारे में बातें करते रहो, कंफ्यूज क्रिएट करते रहो। ऑलवेज रिमेंबर, हालात के बारे में लाइक हालात खराब हुआ तो क्या हुआ? अगर कोई हालात खराब हो गया तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अगर चीजें सही नहीं हो रही है, क्या हो गया? रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है, क्या हो गया? कम ऑन, गॉड इज विथ यू, प्रभु आपके साथ है। लेट द गॉड हैंडल, प्रभु को हैंडल करने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ ऐसे कभी बुरा नहीं होगा। अगर हो भी गया या कोई तूफान भी आ गई कोई गलती की वजह से, माय डियर फ्रेंड, लेट गॉड हैंडल योर सिचुएशन, प्रभु को हैंडल करने दो। यू डोंट डू इट, लेट हिम फिगर आउट, उनको फिगर करने दो, उनको सॉर्ट आउट करने दो। इस्राएलाइट्स लोगों के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? बाइबल सेज दैट जब वो वहां से निकले, आजाद हुए, प्रभु उनके साथ चल रहा था। आपको पता है? कितने लोग पता है? बाइबल बताती है परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तूफान के बीच में तूफान को देखना नहीं, परमेश्वर को देखना शुरू करो। पास्टर मेरा ये सही नहीं हो रहा है, पास्टर मेरा बिजनेस दिस दैट, इट्स फाइन, लेट इट, जो हो रहा है होने दो। बट उसके बीच में देखना शुरू करो कि प्रभु तू मुझसे क्या बातें करना चाहता है, प्रभु तू क्या करना चाहता है, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, मुझसे क्या करना चाहता है, मुझे क्यों ये सारी परिस्थिति में लेके आया। हमने फिदे, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज परमेश्वर आपसे, आज पास्टर आपके बारे में बातें कर रहे हैं। उनको देख के बोलो, आपके भी बारे में बातें कर रहे हैं। हेलो, हालेलुया। हमने बिलीव, आने वाले दिनों में वचन सुनते ही लोगों के लाइफस्टाइल बदल जाएगा, क्योंकि वचन में वो पावर है। दैट इज व्हाई वर्ड को कभी नेग्लेक्ट ना करें। आमेन। कैन आई क्लियर, मैं कुछ बातें क्लियरली बातें करूं? सजेशन मांगने से या लोगों के राय लेने से या इधर उधर भटकने से हालात कभी नहीं बदलता है, या लाल समुद्र कभी इधर उधर नहीं होगा। लाइफ में चीजों को नजरअंदाज करके, उस तूफान को आउट ऑफ फोकस करके, उस तूफान को इंपॉर्टेंस ना देकर लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। एक्सोडस 14:15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ, इस्राएलियों को आज्ञा दे, यहाँ से कूच करे। क्या करे? कूच करे। कुछ करे। कुछ मतलब ये कुछ कुछ होता है वाला नहीं है। ये कुछ करो मतलब
स्टेप लो, ऊंची आवाज बोलो, स्टेप लो। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में स्टेप लेने वाला व्यक्ति बने। अगर जिंदगी में अगर आप स्टेप नहीं लेना जानते हैं तो लेट मी टेल यू, आपकी जिंदगी में कभी बदलाहट नहीं आएगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। लाइफ में एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के लक्षण को, या परमेश्वर जो सिचुएशन में उसको लेके जाता है, उसको समझ के वो स्टेप लेके आगे बढ़ता है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का चरित्र होता है। आई विल से ये एक धार्मिक व्यक्ति का चरित्र होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, लेट मी टेल यू समथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लाइफ में लाल समुद्र या तूफान हटता क्यों नहीं है? यू नो व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेटिंग फॉर गॉड टू डू समथिंग। हम देख रहे हैं कि प्रभु तू कब करेगा, पर हम भूल गए हैं कि परमेश्वर देख रहा है कि तू कब स्टेप लेगा। God is waiting for your step. परमेश्वर आपके स्टेप को देख रहा है कि क्या आप फेथ में स्टेप ले रहे हो कि रुक गए, अरे लाल समुद्र आ गया। प्रभु बोलता है तू रोक क्यों रहा है? बोला ना, तब यहोवा ने मूसा से कहा मेरी दुहाई, एक वर्जन में लिखा है दे क्राइड। अरे प्रभु, कोई कुछ भी होता, अरे प्रभु। प्रभु बोलता है ये कम ऑन। So if you don't know to take, इसको मैं आज का वचन है मैजिकल स्टेप। बोलो मैजिकल स्टेप। अगर आप अपने लाइफ में मैजिकल स्टेप लेना नहीं जानोगे, then my dear friend, you will be in a problem. आप प्रभु के जो महान कार्य को आप अपने लाइफ में वो चीजों को डिवाइड होते हुए कभी नहीं देख पाओगे। You have to take a step. 2 मेंढक थे, वाओ, क्या थे? मेंढक। ओके, मेंढक ऐसा था, क्या बोलते हैं, मेंढक ऐसा नहीं था, वो कटोरा ऐसा था, सॉरी। तो वो गैस के ऊपर रखे, उसको रखने के बाद 2 मेंढक वहां पे थे। एक मेंढक बोलता अरे पानी गर्म हो रहा है, कूद जा। अरे नहीं, अरे आराम से कूदूंगा। एक मेंढक बोलता अरे टेम्परेचर बढ़ चुका है, कूद जा, स्टेप ले। बोलता नहीं, अरे आराम से कूदूंगा। तो एक मेंढक ने क्या कहा, कूद गया, वो निकल गया वहां से। उसको समझ में आ गया कि वो बुद्धिमान लोग ऐसे ही होते हैं। हेलो, वो निकल जाते हैं, राइट। दूसरा मेंढक वहां पे, अरे हाँ, आराम से। फिर बाद में उसको रियलाइज होता है उसका चमड़ी निकल रहा है क्योंकि पानी खौलना शुरू हो गया। लाइफ में स्टेप लेने वाला व्यक्ति बने। जब प्रभु आपको मूव करा रहा है तो मूव करना व्यक्ति बने। आई वॉन्ट टू टेल ऑल द यूथ्स, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आगे बढ़ो। मैं किसी से बातें कर रहा था, मैंने उनको कहा आप कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हो? आप क्यों मैंने उनको कहा वचन में आप तो इतने अच्छे थे, क्या हो गया? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। अरे बी हैप्पी कि आप खुश है। वाओ, हालेलुया। बी हैप्पी कि आप खुश हैं। शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद पास्टर वी नीड काउंसलिंग। मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, शादीशुदा लोगों के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। पता चला फोन आना शुरू हो गया। पास्टर आपने मूव ऑन करने के लिए कहा, सब मूव ऑन हो रहे। हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली से उसको दावन यीशु मसीह का धन्यवाद दें। लाइफ में ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, स्टेप लेना। अपने पड़ोसी को देख के बोले स्टेप लेने वाला व्यक्ति बने। परमेश्वर आपको उस हालात में से चीजों को अलग करेगा द डे जब आप बोल्डली स्टेप लेना सीखोगे। अरे क्या होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्या होगा। अरे कैसा होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैसा होगा। स्टेप लेने वाला व्यक्ति बनो। प्रभु बाइबल बताती है जब उन्होंने आगे बढ़े ऑटोमेटिकली वो समुंदर डिवाइड हो गया। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि गॉड वॉज विथ। माय डियर फ्रेंड, प्रभु के साथ चलोगे, लाल समुंदर, काला समुंदर, नीला समुंदर को अलग होना ही है। ही विल डू इट। बट वॉट इज गॉड लुकिंग आउट फॉर? परमेश्वर क्या देख रहा है कि क्या आप बोल्डली स्टेप ले रहे हो। हालेलुया। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। आपको पता है ये जगह में हम जहां पे कलीसिया कर रहे हैं अभी,
ये जगह में कलीसिया कैसे शुरू हुआ? यू नो, कुछ लोगों को पता है। ध्यान से सुनिए। When we started our ministry, जब परमेश्वर ने मुझे और मेरे वाइफ को कहा कि मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए, वचन लोगों को बताने के लिए, तो एक व्यक्ति आके हमें कहे उन्होंने कि लाइक डोंट वरी, चर्च के जो रेंट से एक्सपेंसेस हैं हम लोग देख लेंगे। ध्यान से सुने, उन्होंने कहा हम लोग देख लेंगे। और लेटर ऑन 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद, 6-7 महीने के बाद, आई रिमेंबर जब उनका फायदा नहीं हुआ, जब उनका जो मोटिव था, वो मोटिव जो जिस मोटिव से वो हमें मदद कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, जब उनका जो फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे SMS के, मैं चर्च में बैठा था, आज भी नहीं भूलूंगा, उन्होंने कहा डोंट वरी, गॉड विल ब्लेस यू। मैंने कहा कैसे हो आप? आई एम गुड, डोंट वरी, गॉड विल ब्लेस यू बोल के उन्होंने बैकआउट कर दिया। ध्यान से सुने, चर्च के रेंट, चर्च के एक्सपेंसेस, इतने सारे चीजें, स्नैक्स, इतनी सारी चीजें थी। मैंने मेरे वाइफ को आके बोला क्या करना है अभी? और वो दिन मैं कभी भूलूंगा भी नहीं, राइट? हमने दुआ कर रहे थे, प्रभु राह दिखा, रास्ता निकाल, रास्ता निकाल। और उस समय मेरा पहला बेटा जैरेड भी आया था, तो इतना एक्सपेंसेस हो गए थे, तो आई वॉज लाइक लॉर्ड यू शो मी द वे। ऑनेस्टली आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यू नो, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमारे साथ कोई चीजें होती है ना, वो अलग ही लेवल में होता है। हमने फिर बोलने में और प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट, बहुत ही अलग चीज होता है। तब मेरे वाइफ को मैंने कहा कि लाइक लेट्स प्रे, आइए हम दुआ करते हैं, प्रभु कुछ राह दिखाएगा। सो टुडे आई एम शेयरिंग दिस। मैं ये बातें इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं कि मैं बूस्ट कर रहा हूं, वाह, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर जो खुदा है ना, उस स्वर्ग का बादशाह है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग। आमेन। ही इज द मोस्ट पावरफुल गॉड। हालेलुया। बाइबल बताती है उसके नाम के सामने हर एक घुटना टिकते हैं, हर एक जबान कहती है। मत्ती 19:26 में क्या लिखा है, कोई पढ़ेंगे? मत्ती 19:26, विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रभु के लिए हर एक चीज पॉसिबल है। एक प्रभु के दास ने, मैं फिर से कहूंगा, उन्होंने कहा लाइफ में कभी डरने वाला व्यक्ति ना बने, चाहे कुछ भी हो जाए, डरने वाला, हमें डरना नहीं है। क्या हो गया ज्यादा से ज्यादा? क्या हो गया? कितने लोग मेरी बात में यकीन करते हैं, राइट? फिर हम लोगों ने यू नो लाइक कहा कि लाइक लेट्स सी क्या होता है। प्रभु महान परमेश्वर है, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, यू नो लाइक। फिर हम लोगों ने प्रभु भरोसे चीजों पे चलना शुरू किए। लूका 1:37 कोई पढ़ेगा? लूका 1:37 कोई पढ़े? जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, हाँ, वो प्रभावरहित नहीं होता। नो, इंग्लिश में कोई पढ़ेंगे? इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, 1:37। quickly. For nothing will be impossible with God. My dear friend, अगर इस वचन को आप जिस दिन समझ जाओगे, आपके लाइफ सेट हो गया। आप कभी डरने वाला व्यक्ति बनोगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि प्रभु के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सो जब ये वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, यू कैन बिलीव, प्रार्थना कर रहे हैं, उसी दौरान मेरे गिटार के एम्पलीफायर उड़ गए। कितने लोग याद है? कितने लोग याद है? मेरे गिटार का एम्पलीफायर उड़ गया। ये तो महंगे एम्पलीफायर होते हैं। तो आई वाज लाइक प्रभु ये हो क्या रहा है? बैकआउट हो गया, फाइनेंशियली वीक, यू नो लाइक ये उड़ गया। आज भी मुझे याद है, यू नो, कोई चीजें होती है जो हम कभी भूल नहीं सकते। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट प्रभु मुझे इतना यकीन है कि तू इस लाल समुद्र को जरूर अलग करेगा। फिर बाद में मैं दुआ कर ही रहा था कि परमेश्वर ने, एक प्रभु के दास हैं, उनके वाइफ से प्रभु ने बातें किया। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे कहा कि आपके चर्च का एम्पलीफायर उड़ गया है, देखो। तो उन्होंने अपने गोल्ड का जो ये था ना चेन, वो निकाल के दे दिया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं खुल के बातें कर रहा हूँ। वो चेन निकाल के मुझे कहे कि ये सारी चीज क्या है पास्टर? प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजें दिया, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया,
बट जो प्रभु ने दिया उसके भवन में अगर चीजों की कमी घटी है तो ये सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। मेरी आंख से एक आंसू निकला और मैंने सिर्फ दुआ किया था, प्रभु ये जो फीमेल ने जो किया है पिता परमेश्वर, तो उनको 10 गुना नहीं 1000 गुना आशीष करना, वापस करना। और आज भी मैं कैमरे में सबके सामने बोलना चाहता हूँ, आज भी मैं उस फीमेल के लिए दुआ करता हूँ कि प्रभु उन्होंने जो किया था तो कभी उसका उधार मत रखना। ध्यान से सुने। सो वी प्रेड, हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर। और उसी बीच में लॉकडाउन होना शुरू हो गया। देखो बैक टू बैक लॉकडाउन शुरू हो गया। एंड उसके बाद यू कैन नॉट बिलीव, यू नो, एंड आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आज ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, और मैं खुल के बातें करना चाहता हूं। हमारे चर्च के अकाउंट में ना बोल के सिर्फ 8 से 10,000 रुपए थे, ओनली 8 to 10,000। ओके, प्रभु ने मुझे दिखाया कि कोविड खत्म हो गया है, कलीसिया शुरू होने का समय हो चुका है। बोला प्रभु कलीसिया तो है पर देखो अकाउंट भी तो देखो बट प्रभु मुझे हर स्टेप में एक चीज रियलाइज करवाता है, मैं अकाउंट के अनुसार काम नहीं करता है। मैं लाइफ में एक चीज सीख गया हूं, यू नो दैट। मैं जब भी आजकल कोई प्लान कर रहा हूं ना, मेरे पॉकेट को देख के प्लान नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा परमेश्वर को देख के प्लान करता हूं। ऑनेस्टली मैंने एक प्रभु के दास से सीखा, रेनार्ड बोंके, वो कहता है मैं जब भी प्लान करता हूं, मैं मेरे पॉकेट को देख के प्लान नहीं करता हूं, मैं उस यहोवा को देख के प्लान करता हूं। तो परमेश्वर ने दिखाया, हम आए मीटिंग करने के लिए, उन्होंने कहा ये रेंट है। मैंने कहा प्रभु ये जो रेंट बता रहे ये मेरे अकाउंट में भी नहीं है सो आई हैड अ मीटिंग, मैंने उनके साथ मीटिंग किया, डिस्कस किए। यू कैन नॉट बिलीव, ध्यान से सुने। टुडे आई एम गोइंग, मैं आज किससे बातें कर रहा हूं, यू कांट बिलीव इट। मैं और मेरे वाइफ ने सोचा लेट्स टेक ए स्टेप। मेरी वाइफ मुझे बहुत अच्छी तरीके से बोली कि सुमित, जिंदगी भर हम लोगों ने अपनी काबिलियत पर, हमारे टैलेंट पर, हमारे बैंक बैलेंस को देख के स्टेप लिए, इस बार प्रभु के नाम से स्टेप लेते हैं। ध्यान से सुने, वी जस्ट टुक ए स्टेप, प्रभु भरोसे। ऊंची आवाज में बोलो प्रभु भरोसे आज बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ड है, बट आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये भले ही हम हंस के उड़ा दे, हम हंस के चले जाएं, पर ये एक ऐसा चाबी है, आप अपने लाइफ में कभी मांगने वाले नहीं, देने वाला बनोगे। ध्यान से सुनिए। सो प्रभु ने कहा, हमने कहा चलो ठीक है प्रभु भरोसे। मेरी वाइफ ने कहा चलो प्रभु भरोसे शुरू करते हैं। यू कैन नॉट बिलीव द मोमेंट हमने स्टेप लिया, द मोमेंट हमने स्टेप लिया, परमेश्वर ने वो लाल समुद्र को अलग कर दिया, कलीसिया बढ़ना शुरू हो गया, लोगों के मन में परमेश्वर ने बात करना शुरू कर दिया, वो फाइनेंशियली आके खड़े हो गए, कहे पास्टर डोंट वरी वी आर विथ यू। एंड आई वाज लाइक, हम पहले से ही स्टेप ले लेते थे। हेलो, लिसन टू मी, गॉड इज वेटिंग फॉर दिस स्टेप। एक स्टेप की देरी है आपके लाइफ में, which is going to change your life. Hallelujah. परमेश्वर आपके लाइफ में लाल समुद्र को, हर एक तूफान को, हर एक चीजों को अलग करना चाहता है, बट सवाल यह है कि क्या आप स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? मुझे उस दिन समझ में आ गया, गॉड इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ करेगा, फाइनेंस से लेके हर एक। प्रभु बस एक ही चीज, बाबा तू स्टेप ले, आई एम विथ यू, मैं लोगों के मन में बातें करूंगा, आई विल डू एवरीथिंग। हालेलुया। क्या आप स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? दिस इज द वन बिगेस्ट क्वेश्चन इन टुडेस डे। वी ट्रस्ट गॉड इन एवरीथिंग बट वी डोंट टेक स्टेप। डोंट वेट फॉर गॉड टू डू समथिंग। हेलो, ध्यान से सुनिए, डोंट वेट फॉर गॉड टू डू समथिंग, यू टेक द स्टेप, गॉड ऑटोमेटिकली कार्य करना शुरू कर देगा। Listen to me carefully, my dear friend. Your life is going to change. परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में तूफान के बीच में से राह को निकाल देगा। अगर परमेश्वर ने कहा है वो ब्लेस करेगा, He will bless you. परमेश्वर ने कहा है वो आपके साथ, He will be with you. You just have to move forward. परमेश्वर यहां पे मूसा को कहते हैं तुम लोग रो क्यों रहे? Why you are crying? आगे बढ़ो बाबा।
अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको दिखाया है, परमेश्वर ने कहा है, देन माय डियर फ्रेंड, लाल समुद्र को आपके लाइफ में अलग होना ही है। इट इज रिटन, ये होगा ही होगा। बट गॉड इज वेटिंग फॉर दैट स्टेप। वो एक स्टेप को वेट कर रहा है कि क्या आप उधर ही रुके हो या आगे बढ़ना चाहते हो। हालेलुया। गॉड विल डू हिज पार्ट। प्रभु अपना पार्ट करेगा, बट क्या आप अपना पार्ट कर रहे हो? आर यू डूइंग इट? हालेलुया। यू नो, पूरे चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ रहा था। परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ रहा था। गॉड वॉज फाइटिंग। क्यों गॉड वॉज फाइटिंग? बिकॉज उन्होंने समझ गए हम आगे आगे बढ़ते जाए, प्रभु सब कुछ कार्य करता जाएगा। लाइफ में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बने। कब, कौन से साल में क्या हुआ था, जिंदगी रुक गए? नो, आगे बढ़ो। हालेलुया। एक प्रभु के दास प्रेयर कर रहे थे उनके मैरिज के लिए। परमेश्वर ने उनको कहा तू जा ये होटल बुक कर ले, ये हॉल बुक कर ले। उन्होंने कहा प्रभु ये मेरा अकाउंट, हेलो, गॉड डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट। हाउ नो फिर दे, प्रभु आपके अकाउंट के अनुसार काम नहीं करता है, प्रभु अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करता है। तो व्यक्ति कहता है, मेरे बोलता है तू जा हॉल बुक कर। फिर कपड़े की बारी, कपड़े तो सभी शादी में अच्छे पहनना ही है। कपड़े की बारी, प्रभु ने उसको इंडिकेट, होली स्पिरिट ने अगुवाई किया, तू जा वो शॉप में जा, ले जा। वो खरीद रहा है, सब कुछ बुक कर रहा है, हाँ सब बुक 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 बुक, बोलते हैं बुक 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 बाय फेथ, बुक 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 बुक। आमीन। फिर बाद में इसके अंदर आ रहे, बुक तो कर लिया, अभी क्या होगा? हेलो, यू कैन नॉट बिलीव माई डियर फ्रेंड, शादी खत्म हो गई, कोई एक भी व्यक्ति आके ये नहीं पूछा सर आपको मुझे पैसा देना है। यू नो व्हाई? उसने अपने लाइफ में स्टेप आगे बढ़ा था। वो व्यक्ति की जब गवाही सुन रहा था, वो व्यक्ति कहता है कि लाइक मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे शादी का होटल, मेरे कपड़े का क्या हुआ, बट मैंने प्रभु भरोसे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैं अगर उनके सामने होता, मैं उनको ये बोलता आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाओ। लर्न टू टेक स्टेप, डोंट लिमिट गॉड। प्रभु को लिमिट ना करें, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। आप आगे बढ़ो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, देन माय डियर फ्रेंड, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर की बातों को लेके आगे बढ़े। अलाउ गॉड, प्रभु को करे। यू नो, आप कितने लोग यहां पर, आप कोई काम करते रहोगे, आपको बोलेगे अरे ऐसा मत कर, अरे ऐसा मत कर, आप चिढ़ोगे ना? कितने आप नहीं चिढ़ते हो? अब बहुत अच्छे लोग हैं तो फिर राइट। कोई काम कर रहा है, आप बोलो ऐसा ऐसा, वैसा प्रभु भी काम कर रहा है, प्रभु को करने दो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाओ। मूव फॉरवर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है जब उन्होंने प्रॉमिस लैंड की तरफ बढ़े, जेरिको वॉल आया, लाल समुद्र आए, जॉर्डन रिवर आया, सब आया, बट बाइबल ये बताती है कोई भी चीज उनके ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाया। वो हर एक चीजों के ऊपर जय प्राप्त करते गए। यू नो व्हाई? बिकॉज उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ना सीख गए थे। लाइफ में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बना। आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन प्रैक्टिकल, अगर परमेश्वर ने, आज मैं बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूं, बिजनेस के, अगर परमेश्वर ने आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कहा है, डू इट। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि इसका लेवल ये है, उसका लेवल, नो, डू इट, क्योंकि प्रभु ने कहा है। स्टेप लेने वाला व्यक्ति बनो। अगर परमेश्वर ने आपको दिखाया है, टेक द स्टेप। हालेलुया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, फेथ में कभी भी डगमगाना नहीं है। अगर फेथ में डगमगाओगे, आप आगे कभी स्टेप ले नहीं पाओगे। मैं लास्ट एग्जांपल देके खत्म करना चाहता हूं। आज भी मुझे याद है वो चीजें। मेरी वाइफ को हैवी थायराइड था, थायरोनॉम, मोटा होने वाला थायरोनॉम, और एक थायरो क्या होता है, एक थायरोनॉम मोटा होता है और एक उसका टेक्निकल नाम मुझे नहीं पता, थायरो समथिंग होता है। तो जब उनके वजह से उनके हेयर झड़ते थे, यू नो, वो कभी कभी चिड़चिड़ भी हो जाते थे, बिकॉज वो हार्मोनल इनबैलेंस होता है। तो दैट टाइम वी वर जस्ट प्रेइंग कि प्रभु ये तू तो संभालने वाला परमेश्वर है, तू तो अच्छा परमेश्वर है, यू नो, लाइक प्रभु तूने मिरेकल किया है, तो अभी भी करेगा, यू नो, लाइक। और उसी बीच में जैरेड आने वाला था। ध्यान से सुने,
तो लोगों ने कहा, डॉक्टर्स ने भी कहा, देखो एक काम करो, आप बेबी मत रखो, क्योंकि अगर बेबी आ जाएगा तो उस माइंड में थोड़ा इश्यूज रहेगा, वो एबनॉर्मल पैदा हो सकता है, राइट। तो मेरी वाइफ कहती है, अचानक से एक दिन सुबह आके कहती है, बहुत हो गया ये टैबलेट मुझे अभी लेना नहीं है। अगर परमेश्वर ने उस ज़माने में लोगों को चंगा किया था तो आज भी परमेश्वर मुझे भी चंगा करेगा, मैं आज से टैबलेट नहीं लूँगी। ध्यान से सुनिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं, बट वो उनका फेथ था। फेथ सबका अलग अलग होता है, और ऐसे फेथ लोगों को मुझे बहुत पसंद है। ऑनेस्टली प्रभु तू मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। आमेन। यू कैन नॉट बिलीव, वो आके कहती है, सुमित आप क्या बोल रहे? बोला गो फॉर इट, ये आपका फेथ है। यू नो लाइक सबका फेथ अलग होता है, ये आपका फेथ है। यू कांट बिलीव, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कभी मिटता नहीं है, बैलेंस हो जाता है, राइट। आई स्टिल रिमेंबर, हम लोगों ने गए थे उनका एग्जामिन करने के लिए, हम रिपोर्ट्स निकला, यू कांट बिलीव, गॉड इज सो गुड, उनका थायराइड था ही नहीं। Listen to me. And later on, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के सामने एक ऐसा हैंडसम बेटा दिया, जारेड। अरे वो मस्त मौला है, मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूं। How if you're there? Your step, Lord, तू है, I will do it. मैं पीछे, मैं ना डरूंगा, गाते हैं ना, ये कौन से, ये स्टेप के बारे में बातें कर रहा है, ना घबराऊंगा। He's talking about step. रिपोर्ट सही नहीं आए तो क्या हो गया? हेलो, आगे बढ़ो, प्रार्थना करते रहो, कलीसिया में जाते रहो। बिजनेस सही नहीं हो रहा है तो क्या हो? प्रभु के साथ लगे रहो। आप स्टेप, प्रभु तू जब करेगा मैं जाऊंगा। प्रभु बोले ठीक है तू बैठे रहे, मैं करता हूं बाद में। God is waiting for your step. Move forward. जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कामयाब व्यक्ति बनना है, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो। चैलेंजेस को डरो मत, तूफान का सामना करना सीखो, क्योंकि आखिरी सांस तक तूफानें आएगी आपके लाइफ में। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एवरीडे परमेश्वर के साथ उसके वचन में लगे रहोगे, अपने क्रूज को उठा के चलोगे एवरी लाइफ में, देन माय डियर फ्रेंड, वो तूफान आए, लाल समुद्र आए, कुछ भी आ जाए, कोई भी चीज आपके ऊपर प्रभावित नहीं होगा। आप हर एक चीज के ऊपर जयवंत की जिंदगी जियोगे, बिकॉज दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। सो माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू क्लोज। मैं ये बातें कह के क्लोज करना चाहता हूं। छोटा भी फेथ, मत्ती 17:20, मत्ती 17:20, मैथ्यू 17:20, मैथ्यू 17:20 कोई पढ़ेंगे? उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की गति के कारण, ओके, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, ओके, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, यदि तुम्हारा विश्वास, ये राई के दाने के, राई के दाना सबसे छोटा होता है पता, राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, आमेन। आगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, हाँ, तो वह चला जाएगा। आमेन, हालेलुया। स्टेप विश्वास में लेना शुरू करो। हर चीज में यू विल सी, प्रभु लाल समुद्र हर एक तूफान को आपके लाइफ में अलग कर देगा। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, आई बिलीव इट कि प्रभु आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं का राजा है, आप प्रभु का प्रभु है, आप जिंदा परमेश्वर है। मेरे यहोवा, मैं दुआ करता हूँ जो भी आपने इस वचन के द्वारा बातें की, आई बिलीव इस वचन को सुन के हम सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनेंगे पिता परमेश्वर। आई बिलीव इट लॉर्ड, यू आर गोइंग टू स्पीक टू अस, यू आर गोइंग टू आंसर अस लॉर्ड। मेरे यहोवा, इस वचन को हम प्रभु अपने ऊपर लागू करते हैं और आप मदद करिए कि इस वचन के अनुसार आखिरी सांस तक चले पिता। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें।